ये दो चीजें आपको जानना पड़ेगा। उस प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल ठीक करने की जिम्मेदारी भी है आपका माइंडसेट, आपका बिजनेस। हमेशा आज हम बात करने वाले हैं कि 90% लोग अपने बिजनेस में फेल क्यों हो जाते हैं। मेजर जो कारण है वो कारण है कि आप अपने अगर बिजनेस में फेल हो रहे हैं, उसका सिर्फ एक ही कारण है, वो है आपका माइंडसेट। अगर आपने उस माइंडसेट से शुरू किया है कि नहीं नहीं ये बिजनेस मेरे से चल पाएगा नहीं चल पाएगा, यानी आप बिजनेस के अंदर कंफ्यूज है। बिजनेस तो आपने शुरू कर दिया लेकिन उसके बाद में अगर आप कंफ्यूज है तो दोस्त आपका बिजनेस हमेशा यार बहुत जल्दी कोलैप्स होने वाला है। देखो, रतन टाटा कहते हैं कि कोई भी फैसला गलत नहीं होता। अगर मैंने गलत फैसला भी लिया है तो बाद में मैं उसको सही करूंगा, लेकिन अगर कोई फैसला मैंने सही लिया या गलत लिया, सही लिया तो ठीक है, नहीं लिया तो मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूंगा। तो हमेशा जिंदगी में एक भी चीज ध्यान रखिए कि जब भी आप बिजनेस करें, या तो आपने बिजनेस अपने हिसाब से कर दिया, नहीं तो और किसी के माइंडसेट से बिजनेस किया है, तो अब उसको ठीक करने की जिम्मेदारी भी आप ही की है। और हमेशा माइंड में ये सोच के चले कि नहीं नहीं इस बिजनेस को मैं बनाकर ही रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। यानी आपके माइंड के अंदर कोई भी एक्सक्यूज नहीं आना चाहिए। अगर एक्सक्यूज नहीं आया तो डेफिनेटली 100% आपका बिजनेस ग्रो करते जाएगा। लेकिन आप सबसे पहले अपने माइंड के अंदर साइकोलॉजी ये बना दी कि नहीं नहीं ये बिजनेस मेरे से नहीं चलेगा, तो दोस्त मेरे वो बिजनेस कभी नहीं चलने वाला है। दूसरी चीज, बिजनेस करने से पहले ये दो चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है, जैसा मैंने जाना था। दो चीजें कि आपके पास में उस बिजनेस का नॉलेज कितना है और क्या वो बिजनेस आपके लिए लॉन्ग टर्म में है या नहीं। यानी उस बिजनेस के प्लस पॉइंट क्या है और आपके लिए माइनस पॉइंट क्या है, वो जानना बहुत जरूरी है। और बहुत सारे लोग वही नहीं जानना चाहते या वही टैली नहीं करना चाहते, कैलकुलेट करना ही नहीं चाहते। और जब भी ये चीज कैलकुलेट नहीं होती है तो बिजनेस लॉस हो जाता है, क्योंकि उनको पता नहीं है ना कि ये जो मैं बिजनेस कर रहा हूँ ये आने वाले 5 साल के बाद में चल पाएगा कि नहीं पाएगा। क्योंकि किसी भी बिजनेस में आप 1 महीना 2 महीने 3 महीने के अंदर आप प्रॉफिट नहीं निकाल सकते। किसी भी बिजनेस को एक स्टेबल होने के लिए 1000 डे देना पड़ता है, यानी कि 1000 दिन बिजनेस में आपको देना पड़ता है, तब जाके बिजनेस आपको कुछ देना शुरू करता है। तब तक बिजनेस आपसे लेते रहता है। तो हमेशा एक चीज ध्यान में रखिए कि जिंदगी के अंदर अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो 1000 डे का आप प्लानिंग लेके चलिए। 1000 दिन का प्लानिंग आपके पास में होना चाहिए। अगर 1000 दिन का प्लानिंग नहीं है तो इसका मतलब आप बिजनेस ग्रो नहीं कर पाएंगे। तीसरी चीज ये है कि जिस किसी बिजनेस को आप कर रहे हैं उस बिजनेस में आपका एक्सपीरियंस कितना है। यानी कि एक्सपीरियंस का मतलब ये होता है कि आपको वो प्रोडक्ट सेलिंग का स्किल तो है, लेकिन क्या वो बाइंग का स्किल है। परचेज कहाँ से करेंगे, कौन सा वेंडर है, कहाँ से परचेज करेंगे, कितने बल्क में परचेज करेंगे, तब जाके होएगा। उस प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल कितना है, वो सारी चीजें जानना बहुत जरूरी है। अगर परचेज से लेके सेलिंग तक ये जो बीच का जो दायरा है ये अगर समझ में आ गया तो डेफिनेटली बिजनेस में आप ग्रो करेंगे और बिजनेस आपको कभी लॉस में जाने नहीं देगा, क्योंकि आपको पता है कि कितने में मुझे बाय करना है और कहाँ तक मुझे सेलिंग करनी है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि नहीं नहीं ये प्रोडक्ट है, पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट है, ये समझ लीजिए माउस है, इसको मैंने परचेज कर दिया 50 रुपीज में और मैंने सेल कर दिया 100 रुपीज में, लेकिन उसके मुझे 50 रुपीज प्रॉफिट हो गया। तो देखो दोस्त, वो गलत है। आपको 50 रुपीज प्रॉफिट हो ही नहीं सकता है। आप कहेंगे सर 50 में मैंने खरीदा और 100 में बेचा तो 50 रुपीज प्रॉफिट। नहीं 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 नहीं, 50 रुपीज प्रॉफिट नहीं है। आपको मैं बता दूं, वो प्रोडक्ट 50 में आपने खरीदा जरूर है लेकिन 100 में बेचा भी जरूर है। 50 रुपीज आपके पास में आए भी जरूर है, लेकिन उसके बीच में जितने भी एक्सपेंसिव जो होते हैं, यानी कि आप कहीं बिजनेस करें तो उसका रेंट कितना है, उसकी इलेक्ट्रिसिटी कितनी है, उसके और भी एक्सपेंसिव कितने हैं, उसके लिए टीम कितनी है, वो सारी चीजें पकड़नी पड़ती है। तब जाके उसके बाद में आपका नेट प्रॉफिट ऑफ मार्जिन, एनपीएम करके उसको मैं बोला जाऊँ, नेट प्रॉफिट ऑफ मार्जिन, एनपीएम। एनपीएम कितना है आपका, वो तब पता चलता है जब ये सारी चीजें इंक्लूड होती है, सारा एक्सपेंसिव उसके अंदर इंक्लूड होता है,
तब जाके आपको पता चलता है कि ये मेरा प्रोडक्ट है, मुझे नेट मार्जिन कितना दे रहा है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, ये सारी चीज जोड़ते नहीं है, कैलकुलेट नहीं करते, और उसके बाद में बोलते हैं कि सर इतना तो प्रॉफिट है और इतना प्रॉफिट में तो हम अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि उनके बीच के अंदर जो दायरे के अंदर जो भी एक्सपेंसिव लगेंगे तो वो बहुत बड़े हैं। यानी कि आप डेली अपने घर से अपने ऑफिस भी आते हो तो आपको पेट्रोल लगता है, वो पेट्रोल गाड़ी में डलवाने के लिए आपको गाड़ी लगेगी, उस गाड़ी का कॉस्ट कितना है, वो सारी चीजें, उसकी सर्विस की कॉस्ट कितनी है, वो सारी चीजें आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। और वो जब कैलकुलेट नहीं होगी तब तक आप अपना बिजनेस ग्रो नहीं कर पाते। आपके ऑफिस के इंटर होते ही आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल लगती है, उसके बाद में आपका वाईफाई लगता है, आपके मोबाइल कितने हैं उसके रिचार्ज लगते हैं, आपके पास में टीम कितनी है वो लगती है, आपका साफ सफाई वाला कितना है, स्टेशनरी कितनी लगती है, आपके पास और भी इक्विपमेंट लगते हैं कि नहीं लगते, वो सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी और वो सारी चीजें आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। छोटी चीज को आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तब जाके आप बिजनेस प्रॉफिट बना पाएंगे, नहीं तो बिजनेस प्रॉफिट नहीं बनेगा। इसलिए 90% जो बिजनेसमैन है या बिजनेस ओनर है वो फेल हो जाते हैं। इसका सिर्फ एक ही कारण है, उन्होंने अपना एक्सपेंस और अपना प्रॉफिट मार्जिन के बीच में कैलकुलेट सही नहीं किया और फाइनेंस को आप उन्होंने कैलकुलेट नहीं किया, इसकी वजह से उनके बिजनेस फेल हो जाते हैं। वैसे तो बिजनेस में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इस 10-5 मिनट की वीडियो में मैं उतना नहीं बता सकता। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल यही है, इसको सब्सक्राइब करके रखें। मैं बहुत जल्दी आपके लिए एक सीरीज लेके आऊँगा 11 डेज का बिजनेस मास्टरी के ऊपर, जिसमें आपको A to Z में बताने वाला हूँ कि अपने बिजनेस में आपको किस किस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है और आपको उसमें ध्यान कैसे रखना है, किस तरह से अपने बिजनेस को सॉर्ट आउट करना है और आपकी जो प्रॉफिट है उसको कैसे बढ़ाना है, आपकी जो एक्सपेंस है उसको कम कैसे करना है, मार्केट में अपनी प्रोडक्ट की पोजीशन कैसे बनानी है, आपकी हायरिंग कैसे करनी है, वो सारी चीज़ मैं इसमें कवर करूँगा। दोस्तों ये था एक 90% फेल होने के रीजन क्या है वो सारा वीडियो। अगर आपने और भी इसके बारे में ज़्यादा सीखना चाहते तो ये जो 2 वीडियो है, इस 2 वीडियो को देखिए, क्योंकि इस 2 वीडियो की वजह से मेरी लाइफ के अंदर बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है, मैंने अपना पैर खड़ा किया है, जैसे आप भी कर सकते हैं। तो इन 2 वीडियो को वॉच जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।